वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो बिग बॉस 17 चालू होने वाला है 15 अक्टूबर से। उसमें जो कंटेस्टेंट अब तक फाइनल हुए हैं, जिनके आने की चांसेस हैं, चांसेस नहीं, ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं कि ये लोग आ रहे हैं। तो लिस्ट कुछ इस तरह से है। अ, ईशा मालविया, सामर चुरेल, अभिषेक कुमार, ये तीनों ही कलर्स के उडारियां शो के टीवी एक्टर्स हैं। तो एज वी ऑल नो कि कलर्स वाले अपने कुछ बंदे तो हमेशा ऑडियंस के सर पे जबरदस्ती डालते ही डालते हैं, चाहे वो नॉन फेस हो या ना हो, या कोई उन्हें पसंद करे ना करे। एक तरह से जैसे बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टूडियोज और बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने कुछ लॉन्चिंग पैड उन्होंने एक बना रखा है, वैसे कलर्स ने भी अपना एक लॉन्चिंग पैड जैसा कुछ बना रखा है कि कुछ बंदे तो वो अपने शो से उठा के उन्होंने डालने ही डालने, राइट। ये तीनों के तीनों ही कलर्स फेस हैं। जो उडारिया शो आता है, तीनों ही उसमें फीचर कर चुके हैं, राइट। और कहीं ना कहीं जो रूमर्स के हिसाब से, रूमर्स पे जाएं तो ईशा मालविया और अभिषेक कुमार, आई मीन जो रूमर्स हैं उस हिसाब से दे वर डेटिंग, और जो भी है। तो समहाउ ये ऐसे कंटेस्टेंट्स ला रहे हैं जो कुछ ना कुछ कंटेंट आपको दें जो आपस में नोन है, राइट। सो जब ये बिग बॉस में जाएंगे तो क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं, पहले से जानते हैं, तो बड़ा नेचुरल है कुछ ना कुछ तो कंटेंट निकलेगा ही निकलेगा। आपस में बैठ के कुछ चुगली इधर की उधर की, एक गैंग अप करके, तो राइट उस हिसाब से तीन कंटेस्टेंट्स ये हैं जो आ रहे हैं, राइट। इनके अलावा जो है वो है रिंकू धवन, सोनिया बंसल। रिंकू धवन टीवी एक्ट्रेस हैं, बहुत ही नोन फेस है टीवी की, राइट। और ज़्यादातर एकता कपूर के शोज में ये आया करती थी। स्वाभिमान आई थिंक जो बहुत पुराना एक शो आया करता था जिसमें डीडी नेशनल पे आया करता था, आई थिंक उसमें भी मैंने इनको देखा शायद। तो बहुत ही विंटेज एक्टर्स हैं ये, और टीवी एक्ट्रेस हैं ये। सोनिया बंसल है, सोनिया बंसल उतनी नोन फेस नहीं है। साउथ में इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, कुछ म्यूजिक वीडियोस में इन्होंने काम किया है, तो शी इज नॉट उतनी नोन नहीं है कंपेयर टू अदर्स, राइट। इसके अलावा मनारा चोपड़ा, मनारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर हैं। प्रियंका चोपड़ा परिणीति चोपड़ा की सिस्टर हैं ये। इनका बीच में बहुत एक अभी हाल फिलहाल में एक साउथ की मूवी कर रही थी, तो उनके जो डायरेक्टर थे उनके साथ कुछ स्कैंडल भी हुआ था प्रेस में, कुछ वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी। इससे पहले भी इनकी दो तीन कंट्रोवर्सीज और हो रखी हैं, राइट। और इन्होंने कुछ बॉलीवुड मूवीज की हैं एक दो, बट नाउ शी इज इनटू साउथ मूवीज, साउथ की मूवीज कर रही हैं आजकल, राइट। जिग्ना वोहरा एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, और इनके ऊपर इनके इनकी इनकी बायोग्राफी के ऊपर, और यूं में से इनकी लाइफ के ऊपर एक केतन मेहता ने एक वेब सीरीज भी अभी बनाई है, स्कूप, जिसमें करिश्मा तन्ना है, राइट। तो कंट्रोवर्शियल लाइफ है इनकी भी, राइट। तो अगर देखें आप तो अभी तक जितने भी आए हैं, शायद एक दो फेसेस को छोड़ के अदरवाइज सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका बैक स्टोरी रही है। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का शो, राइट। उसके बाद ये एक कपल है, नील भट्ट एंड ऐश्वर्या शर्मा भट्ट। दे बोथ आर मैरिड कपल, राइट। दोनों टीवी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, राइट। और बहुत इनका शायद कलर्स पे या फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट कंफर्म, बट किसी प्राइम चैनल पे ही इनका बहुत अच्छा शो आता था जिसमें इन दोनों का लव हुआ और देन दे गॉट मैरिड, राइट। और ऐश्वर्या शर्मा अभी खतरों के खिलाड़ी में भी थी, राइट। तो वहाँ का भी इनका एक एक्सपोजर है, राइट। तो ये
कपल एज अ कपल आ रहे हैं ये। जैसे इस बार का फॉर्मेट है कि कुछ लोग एज अ कपल भी आ रहे हैं, तो कपल वर्सेस सिंगल का फॉर्मेट जैसा कुछ तो रहने वाला है। तो दे आर वन ऑफ द कपल, राइट। उसके बाद ये है मनस्वी मंगई ममगई। मनस्वी ममगई इन्होंने अ, अपना डेब्यू किया था एक्शन जैक्शन से, अजय देवगन के अपोजिट। इसमें ये विलन बनी थी, राइट। अगर आपने देखा हो तो। उसके बाद कुछ टाइम पहले इनकी ट्रायल, जो काजोल की एक सीरीज आई थी, सीरीज थी या मूवी, आई हैव टू चेक, उसमें भी इन्होंने फीचर किया था। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ फेमिना मिस इंडिया, वो भी जीत चुकी हैं ये। मदर इनकी उत्तराखंड से हैं और ये खुद चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ में इनका बॉर्न बॉटअप हुआ है, राइट। और उसके बाद हैं अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन। अंकिता लोखंडे इज अ बिग नेम टीवी की, और सब जानते हैं अंकिता लोखंडे कौन थी, कौन है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ इनका क्या रिलेशन रहा है। देन विकी जैन उनके हस्बैंड हैं, राइट। तो एज अ कपल दे बोथ आर कमिंग, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है टीवी का। तो एक एक बूस्ट तो मिलेगा ही, एक एक जो इनिशियल जो एक एक फैन बेस है वो तो मिलेगा ही शो को। अब शो में आने के बाद एज अ कपल ये दोनों क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सुशांत की स्टोरी, मतलब सुशांत वाला जो पार्ट है वो इस शो के अंदर टच होता है नहीं होता है, वो निकल के आता है, उसके बारे में डिस्कशन होती है नहीं होती है, वो बहुत सारी चीजें देखने वाली होंगी, राइट। देन, राइट। तो ये जो 3 कंटेस्टेंट्स हैं, इनके ऊपर मुझे लग रहा है इस बार का बिग बॉस 17, मतलब पूरा फोकस इन तीनों पे रहेगा, जहां तक मेरी अपनी परसेप्शन है। क्योंकि ये तीनों ही कहीं ना कहीं अपना एक अलग फैन बेस है इनका। सनी आर्या, अनुराग डोभाल जिसे यूके 07 भी बोलते हैं हम, यूके राइटर भी बोलते हैं, मुनव्वर फारूकी, अपना अलग ही फैन बेस है इनका, बहुत तगड़े फैन बेस हैं इन तीनों के, राइट। तो इस बार का जो शो होगा मेरे हिसाब से इन तीनों का कंट्रीब्यूशन इस बार के बिग बॉस में बहुत ज्यादा होने वाला है, राइट। सनी आर्या, तहलका प्रैंक के नाम से इनका चैनल है, बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग है इनकी, और बहुत अच्छे वीडियोस, मतलब कॉमेडी वीडियोस प्रैंक वीडियोस रहते हैं। तो एक इनका अपना एक अलग फैन बेस है यूट्यूब पे। यूके 07 इनका अलग फैन बेस है। मोटर राइडिंग में ही इज नोन एज अ नंबर 1 मोटो व्लॉगर, राइट। तो इनका अलग है। देन मुनव्वर फारूकी ऑलरेडी लॉकअप सीजन 1 जीत चुके हैं, तो इनका एक अलग ही फैन बेस है। तो ये देखने वाला होगा इन तीनों का कंट्रीब्यूशन शो में क्या रहता है, राइट। सो दीज आर द कंटेस्टेंट्स जो अभी तक फाइनल हो चुके हैं, जो कि आने वाले हैं। कुछ नाम और भी हैं जो कि आ सकते हैं मे बी एज अ वाइल्ड कार्ड, जैसे अरमान मलिक का नाम आ रहा है, कीर्ति मेहरा का नाम आ रहा है, बट आई एम श्योर शी इज नॉट कमिंग, राइट। अरमान मलिक आ सकते हैं। देन टीम 07 से फैज हैं, शायद उनका नाम भी आ रहा है, तो वो भी आ सकते हैं, राइट। तो देखा जाए तो मिला के कुल मिला के इस बार के कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं, और एक एक मुझे लग रहा है कि इस बार मजा आएगा देखने में, राइट। क्योंकि फैन बेस वाले भी हैं, कंट्रोवर्शियल भी हैं, राइट। और ऐसे भी हैं, एक कपल्स ला रहे हैं तो लव स्टोरी वाला एंगल भी चलेगा। तो इस बार की जो कास्टिंग हुई है मेरे हिसाब से बहुत सही हुई है। सो लेट्स सी, 15 तारीख से चालू होने वाला है, देखते हैं। फिर उसके बाद हम पर पर डे, वीक टू वीक, पर डे, हर एपिसोड के बाद उस एपिसोड का रिव्यू करके करेंगे और डिस्कस करेंगे उसके बाद। थैंक यू।